Good morning, students. Welcome you all. Today we will read lesson number 5 from civics, and the lesson name is Panchayati Raj. In this lesson, we will read about the structure of Panchayati Raj. In Panchayati Raj, we will read about Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Jila Parishad, in which we will read about the functions of these Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Jila Parishad, also their sources of income, and at the end we will read about the significance of Panchayati Raj and also the government control over Panchayati Raj. Let's start our lesson. Here is about 60 to 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो विलेजेस में रहती हैं और द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन रूरल एरियाज इज़ नोन एज पंचायती राज। जो ग्रामीण स्तर पर जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज के नाम से। इन विच दे इन्वॉल्व पीपल इन लोकल अफेयर्स लाइक the construction and maintenance of streets, roads, supply of clean drinking water, drainage, electricity, school, health and cleanliness। तो ये सब वर्क हैं जो पंचायती राज अपने लेवल पर गांव में करती है। पंचायती राज इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नाउ realizing the importance of Panchayati Raj, the framers of our constitution in article 40 provide। आर्टिकल 40 में क्या पंचायती राज को इम्पोर्टेंस देते हुए क्या अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया है? देयर इज़ द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self-government. In India, Panchayati Raj was established in 1959. Now, moving to our part, structure of Panchayati Raj. अब पंचायती राज का स्ट्रक्चर क्या है? There are 3 parts: ग्राम पंचायत at village level, पंचायत समिति एट ब्लॉक और तहसील लेवल, एंड थर्ड वन इज जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑल द अबव मेंशन्ड इंस्टीट्यूशन टुगेदर लुक आफ्टर द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द रूरल एरियाज। मीन्स ये जो तीनों हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ये रूरल एरियाज़ की जितनी भी ज़रूरतें हैं और उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका ध्यान रखती हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। पंचायत लिटरली मीन्स अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स। पंचायत को 5 मेंबर्स की कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें गांव के एल्डरली मतलब बुजुर्ग व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। नाउ हेयर इज़ अवर ग्राम सभा। ग्राम सभा इज जनरल बॉडी ऑफ द विलेजर्स हुज मेंबरशिप कंप्राइज ऑफ ऑल द अडल्ट मेंबर ऑफ द विलेजेस। मीन्स जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी एक कमेटी होती है जो विलेज लेवल पर वर्क करती है। ऑल अडल्ट मैन एंड वुमेन हु आर लिविंग इन अ विलेज एंड हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा। मीन्स जिनकी एज 18 ईयर्स से अबव है वो ग्राम सभा के मेंबर्स बन सकते हैं। द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द सरपंच। मीन्स सरपंच ये ग्राम सभा की सभी मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं और जो सरपंच है, जो वहाँ का सरपंच है, वो किसके द्वारा इलेक्टेड होता है? बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा डायरेक्टली फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ। द मीटिंग्स ऑफ the Gram Sabha are presided over by the Sarpanch, who is elected by the members of Gram Sabha। ग्राम सभा के मेंबर्स ही सरपंच को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। Here is first one, ग्राम पंचायत। A ग्राम पंचायत is established in each ग्राम सभा एरिया। हर ग्राम सभा एरिया में एक ग्राम पंचायत होती है और ये इसमें जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं। हर एक लेवल पर, हर एक विलेज में जितनी वहाँ की पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ के मेंबर्स चुने जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड
डायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के मेंबर्स डायरेक्टली ग्राम पंचायत के मेंबर्स को चुनते हैं। और सीट्स और ऑल्सो रिजर्व फॉर SC/BC और फॉर वुमेन। नाउ हेयर इज द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, मीन्स ग्राम पंचायत के क्या क्या वर्क हैं। द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत आर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स एंड स्ट्रीट, रोड और स्ट्रीट को बनाना और उनको मेंटेन रखना। नेक्स्ट उनकी ड्यूटी क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्लीनलीनेस और लाइटिंग जो होती है उनका ध्यान रखना, वहाँ के पब्लिक एरियाज़ की, स्कूल बिल्डिंग्स का ध्यान रखना, फैमिली वेलफेयर और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचाना, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड की मेंटेनेंस। नेक्स्ट वन ओल्ड एज एंड विडो, पेंशन की जो स्कीम है जो चल रही हैं उनका ध्यान रखना, मीन्स लोगों को सभी जो ओल्ड एज और जो विडो लेडी हैं या हैं उनको पेंशन प्रोवाइड सही हो रही है या नहीं। टू कंट्रोल इलीगल ऑक्यूपेशन इन द विलेज। नेक्स्ट वन क्रिमिनेशन एंड ब्यूरियल ग्राउंड्स, मीन्स जो संस्कार जहाँ किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या करते हैं वो, इम्प्रूव इन कल्टीवेशन, कल्टीवेशन में कृषि में इम्प्रूवमेंट के लिए वो नई नई स्कीम्स लोगों तक पहुँचाते हैं, किसानों तक। और सप्लाई एंड फर्टिलाइज़र, सप्लाई ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइज़र टू फार्मर्स। नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की इनकम के क्या क्या सोर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ देयर ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से वो ग्रांट लेते हैं। सेकेंड वन जो टैक्स, फाइन, गिफ्ट या फ़ी कंट्रोल होता है जो ग्राम पंचायत से वो लेते हैं, ग्राम पंचायत उन्हें लेती है और ये उनकी इनकम का एक सोर्स है। नेक्स्ट वन अमाउंट कंट्रोल्ड बाय ग्राम पंचायत फ्रॉम द सेल्स ऑफ गार्बेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ कैटल। नेक्स्ट वन हाउस टैक्स एंड टैक्सेस ऑन शॉप्स। नेक्स्ट वन इनकम फ्रॉम फेयर। नेक्स्ट वन इज देयर डोनेशन फ्रॉम कम्युनिटी, वहाँ आसपास के जो एरिया के लोग होते हैं वो ग्राम पंचायत को डोनेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट वन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। द मनी अर्नड बाय द गवर्नमेंट बाय द ग्राम पंचायत इज़ यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। जो ये पैसा वो इकट्ठा करते हैं, जो पैसा उनके पास आता है वो विलेज की वेलफेयर में लगा दिया जाता है। सेकेंड वन इज हेयर पंचायत, और इसे ब्लॉक समिति भी कहा जाता है। द ब्लॉक समिति इज़ अ लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच का लिंक क्या है, पंचायत समिति। इट इज़ द मिडिल लेवल यूनिट ऑफ 3 टायर पंचायती राज। तो इसे पंचायत समिति को डिफरेंट स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हेयर आर सम नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर पंचायत ब्लॉक समितिज। नेक्स्ट वन इज हेयर कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति, मीन्स पंचायत समिति का गठन कैसे होता है और इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। हेयर आर द मेंबर्स। नाउ मूविंग टू द रिजर्वेशन सीट्स इन एवरी पंचायत समिति, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC या ST एंड वुमेन। हर एक जगह पे इन सभी के लिए जो रिजर्वेशन है वो होती है। नाउ टेन्योर इज हेयर, मीन्स इसका टाइम कितना है, लाइक ग्राम पंचायत का टाइम भी 5 इयर्स का है और जो ग्राम पंचायत समिति है उसका टाइम भी 5 इयर्स का है। नाउ फंक्शंस ऑफ ग्राम समिति मीन्स पंचायत समिति के क्या क्या वर्क्स हैं। टू गेट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द ब्लॉक लेवल पर जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं उनके लिए गवर्नमेंट से मनी वो लेते हैं। सेकंड वन टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स और फर्टिलाइज़र किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टू अरेंज क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। नेक्स्ट वन डेवलपमेंट ऑफ डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, पिगरीज एंड फिशरीज। नेक्स्ट one to prevent the spread of infectious and fatal disease.
Next one, to regulate festival and fair including cattle fair. Next one, to promote health and family welfare programs, to register births and deaths, and to cremate unclaimed bodies. Next one, to look after the distribution of essential commodities. The last one is to promote welfare of women and children, scheduled caste and scheduled tribes. नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत समिति के इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं? देर आर सम सोर्सेज, 6 sources are there. A part of local tax are allotted to panchayat samiti by the state government. Income from mandis and fairs including cattle fair. Next one, income from its own property. Next one, water tax, where arrangement of supply of drinking water is made by the panchayat samiti. Okay, now one, grants from the state government. Last one, the panchayat samiti may with the approval of the state government, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ वो बैंक से मनी बोरो कर सकती है. किस लिए? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम. वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल से बैंक से पैसा ले सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल रीड अबाउट जिला परिषद एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज.